मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरऊँ विषम भवभीर। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। अपने यहाँ त्योहारों का बड़ा महत्व रहा है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के बाद आती है दिवाली। और दिवाली एक ऐसा पर्व है, उसके बारे में तो बता दिया। और राधा जी का संबंध भी लक्ष्मी जी से। तो भगवान कृष्ण का जन्म पहले होता है, दिवाली बाद में आती है। इधर राम का जन्म बाद में होता है और होली पहले आती है। होली भी बड़ा विचित्र त्योहार है। ये दोनों मौसम का मेल का है। शरद ऋतु समाप्त हुई, सर्दी समाप्त हो गई, गर्मी का आगमन हो गया। एकदम गर्मी आई है इस बार भी। हर मौसम के बीच में हमारे यहाँ त्योहारों का सिस्टम रहा, त्योहार रहे, जिसमें होली विशेष है। इसमें नहाने का है। यूँ तो कीचड़ भी लगा देते हैं, रंग भी लगाते हैं, तो वो तो फिर शिव की सेना बन जाती है। भूत प्रेत जिन्न वगैरह वगैरह जो भी है, काला गोरा, सब बेढंगे हो जाते हैं। पर इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो पहले तो केसू के फूल, रोइडा जो होता है, इसके फूल भी काम में लिए जाते हैं। ढाक के फूल भी काम में आते हैं, अभी उसके भी फूल आ गए हैं। गर्मियों में जिसके फूल आते हैं, वो उन फूलों को भिगो के उनके द्वारा अगर होली खेलें, ये कलर तो सब केमिकल है, केमिकल से चमड़ियाँ खराब हो रही है। तो कृपया उनसे तो मत नहाओ। इससे तो अच्छा है मिट्टी डाल के उसी से नहा लो। अगर ज़्यादा ही शौक है मिट्टी मल लो। हमारे यहाँ साधुओं में तो भस्मी का भी है। भस्मी लगाने से कैसी भी ठंड पड़ती हो, सर्दी नहीं लगती, क्योंकि बालों के छेदों में वो जाके जमा हो जाती है, फिर उससे सर्दी नहीं लगती। इसलिए हमारे यहाँ पहले साधुओं के पास कपड़े कम होते थे, अब तो बहुत कपड़े हो गए, इसलिए वो भस्मी लगाते थे। तो या तो रोइडे के फूलों से या अच्छे अबीर गुलाल से भी होली खेलना अच्छा है। अबीर और भी अच्छा रहता है। अबीर को तो पाँवों में भी लगाया जाता है। होली कहाँ से शुरू हुई? ये प्रजापत जात है, ये प्रहलाद के समय से हुई है, यानी हिरण्याकश्यप के समय। प्रहलाद के गुरु है सूर्यदेव, जिनको आज भी प्रजापति यानी कुमार बोल देते हैं। अभी की भाषा में कुमार हो गए, क्योंकि मिट्टी का बर्तन बनाने लगे, इसलिए कुमार शब्द लग गया। बाकी है प्रजापति। प्रहलाद उन दिनों में आश्रम से पढ़ के आया ही था। ज़्यादा उम्र नहीं थी, छुट्टियों में जैसे बच्चे घर आते हैं वैसे। तो सूर्यदेव जो बर्तन पकाने वाला न्याव होता है, जिसमें मटकियाँ पकाई जाती है, उसके अंदर बिल्ली ने बच्चे दे दिए और वो भूल गई, तो मटकियाँ लगा दी। क्योंकि भस्मी जो है थोड़ी गर्म होती है, उसमें बिल्ली ने बच्चे दे दिए, मटकियाँ लगा दी और आग भी लगा दी।
और उसके पति ने आके बोला कि इसमें तो बच्चे थे, ये क्या हो गया। वो चारों तरफ घूमने लगी, ओम नमः शिवाय करने लगी। आगे आके तो ऐसा बोला कि राम राम करने लगी। ये राम का शब्द आज से नहीं है, राम का शब्द बहुत पुराना है। दत्तात्रेय के आगे भी हमारे यहाँ दत्तात्रेय विजयते तो राम राम लगता है। तो राम राम कर रही थी, तो उधर से वो निकला तो उसने बोला प्रहलाद ने कि माँ तू राम राम कर रही है, मेरे पिताजी को पता लग गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो उसके अलावा किसी का नाम नहीं लेने देता था। उनने कहा क्या करूं बेटा, इसके अंदर राजकुमार बिल्ली के बच्चे रह गए और मैंने आग लगा दी। तो आग लगा दी तो वो तो बच्चे तो जल जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है राम के नाम पे। तो परिक्रमा, उसी दिन से परिक्रमा का सिस्टम अपने यहाँ चालू हुआ। वो परिक्रमा लगाती रही और राम राम करती रही। अग्नि शांत हो गई जब तक वो चलती रही। न्याव ठंडा हो गया पर वो नहीं रुकी। प्रहलाद ने ध्यान रखा, जब न्याव खोलने का समय आया प्रहलाद भी पहुंच गया। जब बर्तनों को निकाला और देखा तो अंदर बच्चे और बिल्ली बराबर खेल रहे थे। ये वस्तु स्थिति है, ये सत्य है। आज भी ऐसा हो जाता है। कई बार भूकंप वगैरह आए, मकान गिर जाते हैं, छोटे बच्चे बच जाते हैं, महिलाएं बच जाती, आदमी भी बच जाते हैं बहुत से। ऊपर पूरा मकान का मकान गिर गया है, बहुत से मर जाते हैं पर बहुत से बच भी जाते हैं, क्योंकि वो नाम लेना शुरू कर देते हैं। जो नाम लेता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो उसने संकल्प कर लिया था सीरिया देने कि ये बच्चे जलने नहीं चाहिए, बच गए। प्रहलाद को लगा कि नाम में बहुत बड़ी महत्ता है, तो प्रहलाद ने भी नाम लेना शुरू कर दिया। ये घटना तो आप सब जानते हैं कि उसको मरवाने का काम हो गया और आखिर नरसिंह अवतार हुआ। उससे पहले होलिका इसकी बहन थी, हिरण्याकश्यप की। प्रहलाद को मरवाना था। अहंकार इतना बड़ा शत्रु है कि अपने पुत्र को मरवाने के लिए भी तैयार हो जाए। ये अहंकार है। अहंकार सीमा पे जब चला जाता है तो वो कुछ भी नहीं देखता है, क्योंकि अहंकार से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, काम की उत्पत्ति होती है। सब दुर्गुणों की उत्पत्ति का कारण अहंकार है कि मैं कुछ हूँ, बस ये आते से ही सब दोष आने शुरू हो जाते हैं। तो देखा कि होलिका जो है नित्य अग्नि स्नान करती थी। शुक्राचार्य इनके गुरु रहे, राक्षसों के, दानवों के गुरु शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य के पास भगवान शिव से उन्होंने दीक्षा ले रखी थी, इसलिए उनके पास शाबर मंत्र बहुत अच्छे अच्छे थे। मैं शाबर मंत्रों पे भी जोर देता रहता हूँ, बहुत से लिखवाए भी हैं मैंने। तो वो उसने मंत्र सिद्ध कर लिया और वो अग्नि स्नान करती। उन्होंने कहा कि प्रहलाद को उसकी गोद में बिठा दिया जाए तो वो प्रहलाद जल जाएगा, वो बच जाएगी। पर प्रहलाद को तो मंत्र मिल गया था सीरिया देश से राम का। वो गोद में बैठा तो उसने तो राम राम शुरू कर दिया। उसने देखा बिल्ली के बच्चे अगर बच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बच सकता। और वास्तव में
क्योंकि होलिका उस दिन उसके मन में क्या था कि मैं भाई के कहने से मैं मेरे भतीजे को मार रही थी, अपराध करने जा रही थी, इसलिए स्वयं जल गई। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, जरूरत से ज़्यादा अगर सोचेंगे कि उसकी मृत्यु का कारण हम बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी मृत्यु का भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तब उसने निश्चय किया, उसी दिन से ये होली मनाई जा रही है। होली में अभी गेहूँ पकने पे आया है। आजकल तो थोड़ा जल्दी पक जाता है। जिसको होले बोलते हैं अपने यहाँ, उनको सेका जाता है। वो अन्न खा ले तो फिर गेहूँ गड़बड़ नहीं करता है पेट में, क्योंकि नए गेहूँ होते हैं तो पाचन क्रिया में सब अनाज जितना भी नया होता है, जिसमें चावल तो सबसे ज़्यादा पुराना खाया जाता है, वैसे ही गेहूँ का है। हमारे यहाँ साल भर रखने का कारण ही यही था कि इन दिनों में तो हम बाजरी खाते थे, गर्मियों में जो है गेहूँ शुरू हुआ, तो गेहूँ को सेक के खाने से अनाज फिर तकलीफ नहीं देता है, क्योंकि गर्मी आ गई। गर्मी आते से ही अनाज कम हो जाता है। सर्दियों में खुराक ज़्यादा अच्छी रहती है, बुढ़ों को भी भूख लगने लग जाती है और जवानों को तो बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए सर्दियों में खाना चाहिए, गर्मियों में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी का समय है। पीने का मतलब मैं शराब का नहीं बोल रहा हूँ, ठंडे जूस वूस पीने चाहिए। गन्ने का रस अब आ गया है, भगवान शिव को इसीलिए शिवरात्रि को चढ़ाया जा रहा है। गन्ने का जूस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भांग को पीस के चढ़ाते हैं, उससे रोग नहीं होते हैं। जिनको बीमारियां होती हैं उनको भांग चढ़ाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। कभी कभी मन हो जाए तो भले ही पी लो, पर वो पीना अच्छा नहीं है। वो चढ़ाने का है, स्नान करने का है। भांग की पत्तियाँ अगर पानी में भिगो के आप स्नान करेंगे तो बहुत ठंडा रहेगा, शरीर के ऊपर फुंसी नहीं होगी। अड़ाइयाँ जिसको बोलते हैं वो भी नहीं होती। तो वो क्या है कि हम नशे के लिए कुछ भी देवताओं को भी आगे कर लेते हैं। जिनको पीना होता है वो माता जी को याद कर लेते हैं, भैरू जी को कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी भोलेनाथ को याद करके भंग पीने का बहाना बन जाता है, गांजा पीने का बन जाता है। ये सब देवताओं को आगे नहीं लेना चाहिए। अपने अपने शौक है स्वयं करो, पर देवताओं को बीच में मत लो। देवताओं के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर तो पिछली बार बोला मैंने कि जहर के कारण ठंडी चीज़ें उनको अच्छी लगती है, इसलिए उनके ऊपर चढ़ाई जाती है, स्नान कराया जाता है। आप स्नान करेंगे तो ही शरीर ठंडा होगा, इसलिए पानी से हम सुबह स्नान कर लेते हैं। जो जितना जल्दी स्नान अभी करेगा उनको रोग भी नहीं होंगे। होली तो गेहूँ सेका जाता है इसलिए कि गर्मियों में हमें अनाज नुकसान नहीं करे। इसकी भस्मी, होली की भस्मी ली जाती है सुबह की टाइम। गोवर्धन पूजा करके इसकी भस्मी लेते हैं। भस्मी लेके रखी जाती है। आप इसको करके देख लेना कभी। किसी को नज़र टोकार लग जा, पानी में डाल के वैसे ही ओम नमः शिवाय बोल के फूंक मार के पिला देना, वो एकदम ठीक हो जाती है। मंत्र की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंवारी बच्चियों के हाथ से पहले गोबर के छोटे छोटे बनाए जाते थे, वो कंवारी बच्चियाँ बनाती थी। उसकी माला जैसे बना के
होली को पहनाई जाती है। तो वो होली को नहीं पहना रहे, वो प्रहलाद को पहनाई जाती है। मूल में होली में है प्रहलाद। प्रहलाद भी कम उम्र में अच्छे भक्त हुए। प्रहलाद के ही दानवीर बलि हुए, जो दान में श्रेष्ठ रहे, जिनके यहाँ भगवान विष्णु आज भी चौमासा जिसको अपन बोलते हैं वो वहाँ ड्यूटी देते हैं। इसलिए चतुर्मासे में छुट्टी का है विधान, क्योंकि विष्णु है ही नहीं तो किसकी पूजा कर रहे हो। तो वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वैसे भाई के यहाँ बेटी जमाई जाते नहीं है, पर बलि ने बुला ली। ज़्यादा दिन नहीं रहते, बेटी तो रह सकती है, पर कायदा तो ये कहता है कि जवाई जितना रहे उतनी बेटी को रहना चाहिए। ससुरा पियर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ये नियम है। हमने थोड़ा उलट पुलट कर दिया, इसलिए थोड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। नाराज़ होती है बेटियां, नाराज़ होकर चट बोल देती है मैं पियर चली जाऊँगी। क्यों भैया, उनसे अब क्या कर्जा मांग रही हो, कोई वसूल कर रहे हो? तुम्हारी शादी करके उनने कर्जा चुका दिया, इसलिए वहाँ 3-4 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। तो होली का त्योहार, सुबह गोवर्धन पूजा होती है। भगवान कृष्ण ने होली का ज़्यादा आनंद लिया, इसलिए ब्रज तो होली के कारण ही मशहूर हो गया। आज भी होली जो है ब्रज की बहुत अच्छी खेली जाती है। गाई भी जाती है तो खेली भी जाती है, क्योंकि प्रेम का फिर साकार रूप हो जाता है। तो होली पे रात को होली जलाई, सुबह गोवर्धन पूजा किया। गोवर्धन पूजा करके फिर इसकी भस्मी लाओ, धूप बत्ती करके लाना चाहिए। चावल चढ़ा के फिर भस्मी लेनी चाहिए। उस भस्मी को तिजोरियों में भी रखी जाती है। ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ मानने में तो आपको भी अटपटा सा लगेगा, पर है। कुछ बातें मेरे को बचपन में और कुछ महात्माओं से सुनने में भी आया, इसलिए ये तो मैंने सुना है, आपको बता रहा हूँ। करके देखना चाहिए। किसी भी काम को करे बगैर पता नहीं लगता है। कर्ता सबसे बड़ा होता है, कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। करके देखना चाहिए। अगर है तो मान लेना चाहिए, नहीं है तो उसको नहीं करना चाहिए। अच्छे काम को कर लेना चाहिए। मन में विचार आते से ही कर लेना चाहिए। सुबह हमारे यहाँ मिलने का समय होता है, जिसको अपन ने अपनी भाषा में रामाश्यामा बोला है। मेरे तो दादा गुरु का जन्मदिन भी, जन्मदिन मतलब समाधि का दिन, बरसी भी रामाश्यामा की है। उनका जीवन 232 वर्ष का रहा। ये सिद्धनाथ वगैरह सब उनके सामने बसा। 232 सुनने में थोड़ा लगेगा, क्योंकि 2 रोटी खाने वाले को कोई बोले कि वो 50 रोटी खा लेता है तो उसको आश्चर्य होता है। वो सोचता है कि ये झूठ बोल रहा है, गप लगा रहा है। पर खाने वाले आज भी हैं, 50 रोटी खा जाते हैं। 50-50 गुलाब जामुन तो मैंने भी खाते हुए देखे हैं लोगों को। मेरे एक अंकल थे, वो ये पीपा, पूरा पीपा भरा हुआ नुक्ती खा जाते। तो ऐसे थे, आज भी होंगे। तो असंभव तो अपने यहाँ कोई शब्द ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में असंभव कोई शब्द नहीं। तो सुबह फिर हम आपस में राम राम करते हैं,
क्यों कर रहे हैं कि वर्ष भर में हमसे बोलने चालने में कोई गलती हो गई हो तो शुरुआत घर से करना चाहिए। पहले माता पिताओं को प्रणाम करो, धोख दो सबको, अपनी उम्र वालों से गले मिलो। अभी कोरोना है इसलिए गले नहीं मिलना है, धोख ही देना है। धोख देना सर्वोत्तम है, क्योंकि धोख देना यानी झुकना। झुकना सबसे श्रेष्ठ है। जो जिन पेड़ों पे फल आते हैं और वो जो झुक जाते हैं तो उन पेड़ों में फल भी खूब आते हैं। जैसे बोर है, बोर बड़ा, बेर का पेड़ बड़ा विचित्र है, उसके एक कांटा लंबा होता है, एक कांटा टेढ़ा होता है। बोर के फूलों में खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो डोलत रस आपने उनका फाड़त अंग। वो जो है फूल का रस लेने के लिए बैठता है, जैसे ही उड़ने लगता है तो टेढ़े वाला कांटा अंदर घुस जाता है। उसी को देख के अंकुश बना कि हाथी को कैसे वश में किया जाए। फूल बहुत छोटा होता है। बात कहाँ आ रही है? हम रामाशामा करें, उस दिन मिले, सबसे प्रियजनों से मिले। आप पुष्प ले लें, जैसे अभी ये कर रहे हैं पुष्प, ऐसे साथ में रखें, पुष्प डालें, प्रणाम करें और उनके ऊपर पुष्प डालें। अगली होली तक आपको बड़ा आनंद आएगा। आप मन में इतने प्रफुल्ल रहेंगे कि आपको ये टेंशन जो बीमारी है ना आजकल, ये टेंशन बड़ा विचित्र है। जिसको देखो कि बाप जी टेंशन हो गया, ये टेंशन, अभी ये कोई बीमारी तो मेरे को नहीं लग रही कि ज़बरदस्ती कि ये पंखा नहीं ऊपर गिर जा, तो ऐसे कैसे गिर जाएगा। और गिरने वाली चीज़ कोई बच भी नहीं सकती, पहाड़ भी गिर जाते हैं। तो अगर होली के दिन आपने अच्छी तरह से खेला है, होली को बिल्कुल प्रेम से खेला है, सद्भावना से खेला है, तो वर्ष भर आपको किसी प्रकार का टेंशन ही नहीं होगा। इतने प्रेम से मिलो कि कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु जी मारी लात। उन्होंने जाके लात मार दी। भगवान विष्णु ने पांव पकड़ लिया, महाराज आपके पांव में लगी तो नहीं। इतने सरल हो जाना चाहिए। अगले वाला अपने आप ही मर जाएगा, वो टूट जाएगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी, इसलिए इनको करके देखना चाहिए। होली के महत्व को समझना चाहिए। बच्चों को भी उसी सब प्रकार से खिलाओ। सब घर के खेलो, फिर बाहर निकलो, सब साथ में निकलो। औरतें उधर जाएं औरतों में खेलने के लिए, आदमी आदमियों में जाए। मेरे बचपन में तो बहुत अच्छा रिवाज था। बड़े कड़ा लेते थे जिनमें लापसियाँ बनती थी, उन कड़ाओं में जल भर के और कलर डाल दिया जाता था। पिचकारियों से, गिलासों से औरतों का अलग रहता था। नहीं तो क्या है कि इसमें हुड़दंग भी होते हैं। होली का हुड़दंग भी बोला इसको, असभ्यता जिसको बोला। असभ्य काम नहीं होने चाहिए, सभ्यता से सब काम होना चाहिए, मर्यादा में सब होने चाहिए। ऐसे खेलें जैसे भगवान कृष्ण ने खेली थी। भगवान कृष्ण के मन में कोई भाव खराब नहीं थे। हमारे भावों में भाव का ही है,
वो भी भूखा है तो भाव का है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। आपके भाव अच्छे होने चाहिए। भाव मतलब निर्मल होना चाहिए। मन ऐसा निर्मल हो कि वो थोड़ी सी गर्मी लगते से ही जैसे मक्खन पिघल जाता है, बर्फ़ पिघल जाता है, वैसा आपका मन पिघल जाना चाहिए। तो होली के ऊपर सबसे मिलें, प्रेम से मिलें, और जो रंग नहीं लगाए वो यहाँ आ जाने। उस दिन भी प्रसाद रखेंगे। मेरे दादाश्री को जो है हलवा बहुत पसंद था, तो अब की बार भी हलवा ही बनाएंगे। तो हलवा बनाएंगे, प्रसाद उसका लेंगे, और होली आप बाहर से खेलते खेलते फिर यहाँ आके खेलो, पर यहाँ पुष्प से ही खेलनी है, क्योंकि हमारे यहाँ कलर जो है हमारा भगवान है। भगवान से थोड़ा कोई सफ़ेद थोड़ा कलर तो भले ही बदल जाता है। मैं तो कभी कभी काले भी पहन लेता हूँ, पहनता अंदर ही हूँ, पर चितकबरा बनना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप लोग कैसा भी वेश बना सकते हैं। तो उस दिन फिर होली खेलते खेलते यहाँ आना है। वही 11:30-12 बजे भोग लगता है। तो यहाँ समाधि पे भी बड़े वालों को पुष्प की होली खिलाना, पुष्प लेके आना। तो आज तो होली पे ही, तो होली प्रेम का मिलन है। जैसे कृष्ण को राधा मिल गई। राधा कोई प्रेमिका नहीं थी, न कोई पत्नी थी। वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसका कोई वास्तव में शरीर ही नहीं था। और भगवान कृष्ण ने जीवन भर उन्हीं का भजन किया है। इसलिए भगवान राम ने तो समुद्र पे बांध बांधा, और उन्होंने समुद्र के अंदर द्वारका बसा दी, एक शहर बसा दिया, और उसमें मूल में थी श्री राधे। इसलिए होली की रात्रि को पूरी रात्रि हो श्री राधे एक जना करते ही रहना। फिर वर्ष भर में देखना कि मैंने जो बताया उसका परिणाम क्या निकलता है।